नमस्कार दोस्तों वैसे तो ये बात सबको पता थी, लेकिन आज फ्रांस ने भी कंफर्म कर दिया है। सोच के देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज वेपन्स की ऐसी हालत की थी कि चाइना को एक पूरा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना पड़ा, वो भी अपने एम्बेसीज के माध्यम से, ताकि राफेल जेट को बदनाम किया जा सके। आप देख सकते हो खबर, चाइना यूज्ड एम्बेसीज टू हैम्पर राफेल फाइटर जेट रेपुटेशन आफ्टर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या है, फ्रांस की तरफ से क्या बोला गया है, यहां पर किस तरीके से चाइना जो है वो पूरा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अलग अलग एम्बेसीज के माध्यम से अलग अलग देशों के अंदर। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे, तो ये सबसे सही मौका है आपके पास इस बैच को लेने का। आप सिंपली यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में है, और अगर आपको कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बताया यह गया है कि फ्रांस मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की तरफ से कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रन किया राफेल फाइटर जेट्स के खिलाफ, और वो भी किसके माध्यम से, अपने खुद के एम्बेसीज के माध्यम से, ताकि ये जो राफेल फाइटर जेट का सेल्स है उसको गिराया जा सके। और स्पेशली ये सब हुआ है तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वो 4 दिन का युद्ध देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये जो मूव है वो कहीं ना कहीं राफेल फाइटर जेट के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की, और जो चाइनीज फॉरेन मिशंस हैं उन्होंने बाकी देशों को परसुएट करने की कोशिश की कि राफेल फाइटर जेट के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना खरीदने की, मत खरीदो। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या था चाइनीज कैंपेन का, तो सबसे पहले तो यही था, ये डिस्क्रेडिट करना, मतलब राफेल का जो परफॉर्मेंस था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको डिस्क्रेडिट कर दो, कह दो कि खराब है, बेकार हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट गिर गए। इस तरह के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए गए। दूसरा, यहां पर यह प्रमोट करने की कोशिश की गई कि जो चाइना का J-10C जेट है, PL-15 मिसाइल्स है, वो सुपीरियर साबित हुआ है एयर टू एयर कॉम्बैट में। फिर तीसरा, यहां पर जो आर्म्स डील है अलग अलग देशों में, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूएई, फिलीपींस, जो कंसिडर कर रहे थे राफेल को खरीदने की या फिर ऑलरेडी खरीद लिया था, तो उनका जो आर्म्स डील है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट किया गया डिप्लोमेटिकली, बाकी पूरी तरह से। और यहां पर भारत का जो राइजिंग स्टेटस है उसको काउंटर करने की कोशिश की गई, और एक प्रयास बनाया गया कि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं उसको खराब किया जा सके। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं चाइना ने कौन कौन से मेथड अपनाए थे। देखो भाई, हम कहते हैं ना, वॉर के समय, वॉर तो लड़ाई जाता है, जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, लेकिन यहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसका एक अलग से जंग चल रहा होता है। तो आप देख सकते हो सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1000 से ज़्यादा फेक अकाउंट्स बनाए गए ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, और पूरा एक फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किया गया। यहाँ पर पोस्ट डाले गए कि राफेल जो है वो आसानी से गिराया जा सकता है, और फ्रांस जो है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा कैंपेन चल रहा था। AI जनरेटेड इमेजेस आपने देखा ही होगा, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से AI जनरेटेड इमेज लाए जा रहे थे, पुराने इमेजेस लाए जा रहे थे, वीडियोस लाए जा रहे थे कि देखो जो राफेल फाइटर जेट है वो गिर गया है। और इसमें आप देख सकते हो चाइना ने अपना खुद का जो स्टेट मीडिया है, चाहे ग्लोबल टाइम हो गया, शिन्हुआ हो गया, CGTN हो गया, उनका इस्तेमाल किया, और बार बार पाकिस्तान का जो क्लेम था विदाउट वेरिफिकेशन उसको टीवी पर चलाया, और ताकि उसको ग्लोबल विजिबिलिटी मिल सके। और यहां पर स्टोरीज के हेडलाइन में डाला जा रहा था, इंडियाज राफेल्स डिस्ट्रॉयड बाय चाइनीज मिसाइल्स, और उस पोस्ट को बार बार शेयर किया जा रहा था। और यही एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आप मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हो, तो क्या होगा कि जो इंसान समझदार भी हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन अलग अलग सोर्सेज में जब उसको दिख जाएगा ना 3-4 बार, तो वो भी बिलीव करने लगेगा कि हाँ देखो, हाँ ये ऐसा हुआ होगा, कुछ तो चीजें हुई होंगी। और यहाँ पर AI का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया है। डीप फेक वीडियोज हो गए, AI जनरेटेड सैटेलाइट इमेजेस हो गए। होता है ना, दूर से सैटेलाइट इमेज जैसा बनाकर दिखा दिया जाए और लगे कि रियल है, हाँ अरे यही सैटेलाइट इमेज है, अब तो प्रूव हो गया है कि राफेल फाइटर जेट गिरा है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। और आप सोचिए, इंडियन एयरफोर्स का जो रेडियो चैटर है, मतलब जो बातचीत होती है ना रेडियो पर, जो मिलिट्री पर्सनल बातचीत करते हैं, तो उसको भी मिमिक किया गया AI टूल्स के द्वारा, और दिखाया गया कि देखो ये इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा फाइटर जेट है वो मिसिंग है।
इसके अलावा यहाँ पर जो चाइनीज डिफेंस अटैचेज हैं अलग अलग देशों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, वहां पर नैरेटिव चलाया जा रहा था कि राफेल जेट जो है वो बहुत ओवर हाइप्ड है, यहाँ पर चाइना का जेट ज्यादा बेटर वैल्यू और परफॉर्मेंस ऑफर करता है आपको। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर जो कैंपेन होता है ना हैशटैग के साथ, राफेल डाउन, J10 विंस, मेड इन चाइना विक्ट्री, इस तरह की चीजें जो है चलाई जा रही थी। मतलब मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से जो व्यूवर्स हैं उनको एक प्रकार से इमेजेस दिखाए जा रहे थे कि आपका फाइटर जेट जो है वो गिर गया है। अच्छा, भारत का क्या रिस्पॉन्स हुआ? देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। भारत ने कोशिश की काउंटर करने की, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिनाई किया। इंडियन एयरफोर्स ने अपना रडार लॉग्स तक रिलीज कर दिया, मिशन वीडियोस रिलीज कर दिया, लेकिन बात वही है ना, वो कौन देखता है अल्टीमेटली? आपने तो सोशल मीडिया पर हर जगह जो है चाइना ने पूरा कैंपेन चला दिया। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान का जो क्लेम था वो कंप्लीटली फॉल्स था। यहां पर जो टिपिकल पोस्टरिंग होती है पाकिस्तान की वो किया जा रहा था उनके द्वारा। एम्बेसीज ने, हमारे एम्बेसीज ने भी रिटेलिएट किया। इंडियन एम्बेसीज ने बीजिंग के अंदर ग्लोबल टाइम्स को पब्लिकली स्लैम किया और कहा कि प्लीज वेरीफाई योर फैक्ट्स। और मुझे याद है ये आपका ट्वीट किया गया था भारत की तरफ से कि आप अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करो। इंडियाज राफेल रिटर्न सेफली, डिसइंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज ग्राउंड। और देखो, भारत हमेशा क्या है ना कि इंफॉर्मेशन से ज्यादा पूरी तरह से वॉर में जो है इन्वॉल्व रहता है ताकि वहां पर हमारी जीत हो। लेकिन अगेन लोगों के दिमाग में क्या जा रहा है, अगेन ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है। तो प्रोपेगेंडा को एक प्रकार से काउंटर किया गया PIV फैक्ट चेक के माध्यम से। हमारा साइबर रिस्पांस भी आया। बहुत सारे जो फेक ट्विटर पर अकाउंट्स थे, चाइनीज न्यूज हैंडल्स के अकाउंट्स थे, उन सबको यहां पर भी बैन किया गया ताकि वो लोग गलत इंफॉर्मेशन ना फैला सकें। अब इसी को देखते हुए फ्रांस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? देखो, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है और जो दसॉल्ट एविएशन है राफेल का मेकर, उन्होंने फॉर्मली डिनाई किया और कहा है कि कोई भी राफेल फाइटर जेट नहीं गिरा है, यह सिर्फ चाल चली जा रही है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा। जो फ्रेंच डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इसको कैंपेन बताया कि एक प्रकार से फ्रांस की जो डिफेंस रेपुटेशन है उस पर अटैक करने की कोशिश है। और फ्रांस ने एक्सप्रेस किया कि चाइना अपना मिलिट्री मिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है कमर्शियल सबोटाज के लिए। ये भी तो एक प्रकार का सबोटाज हुआ ना कि आप कमर्शियल हमारे ऊपर हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। और यहां पर अटेम्प्ट था ताकि फ्रेंच वेपन्स को अंडरमाइन किया जाए, उनके ट्रस्ट पर जो है सवाल उठाया जाए। तो ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि चाइना ये सारी चीजें कर ही क्यों रहा था? देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल स्टेक। मतलब भारत का जो ग्रोइंग एयर पावर है स्पेशली राफेल के साथ, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों को चैलेंज करता है। राफेल के पास कैपेबिलिटी है कि हम तिब्बत में, शिनजियांग में डीप में जाकर, चाइनीज बॉर्डर के डीप में जाकर जो है अटैक कर सकते हैं। आर्म्स मार्केट में कंपटीशन है। राफेल जो है वो चाइनीज जेट को बीट कर रहा है इंटरनेशनल डील्स में, तो चाइना को डर है कि यहां पर उसके फाइटर जेट नहीं बिकेंगे। इंडोनेशिया, इजिप्ट, उन्होंने ऑलरेडी राफेल्स को चूज किया है। फिर इसके अलावा इमेज वॉरफेयर जो होता है ना कि चाइना दिखाना चाहता है कि उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बेटर है, उनके मिसाइल्स बेटर हैं। खैर, जो भी है, यहां पर आपको याद होगा अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एक बड़ी खबर आई थी। जो हमारे इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से बोल दिया गया कि हम लड़ तो सिर्फ पाकिस्तान से रहे थे, एक ही बॉर्डर पर लड़ रहे थे, पाकिस्तान फ्रंट में था, लेकिन एक्चुअल में 3 दुश्मनों से भारत के द्वारा लड़ा जा रहा था। और चाइना ने तो एक प्रकार से अपना लाइव लैब की तरह टेस्टिंग किया है इसको। मतलब भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था उसको लाइव लैब बनाकर, और सोचिए चाइना की चालाकी, बिना लड़े ही उसने अपना पूरा का पूरा जो वेपन्स है उसको टेस्ट कर लिया। रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान को लगातार सप्लाई कर रहा था। सब कुछ, मतलब सैटेलाइट डेटा वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है दिया जा रहा था पाकिस्तान को। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, बोला यह गया है कि 81% करीब जो पाकिस्तान की मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइनीज ओरिजिन के हैं। चाहे फाइटर जेट है, ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार्स है, आर्टिलरी है। एयर डिफेंस सिस्टम तो लाहौर का भारत ने उड़ा ही दिया था। फिर इसके अलावा चाइना ने स्पेसिफिकली क्या किया, अपने 44 सैटेलाइट्स को एकदम वॉच मोड पर डाल दिया कि भारत में जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है, उसको इमेज करो, उसको पाकिस्तान को बताओ। यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सैटेलाइट, सार सैटेलाइट, ये सारे सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर दिया गया भारत के ऊपर। और यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने चाइनीज कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। चाइना ने यहाँ पर भारत के जो चैनल्स हैं उसको भी एक प्रकार से प्रिवेंट किया ताकि जो कोडेड फॉर्म में बात हो रही थी चाइना और पाकिस्तान के बीच में, भारत उसको क्रैक ना कर पाए। और इसका सबसे बड़ा आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, JF-17, J10C फाइटर्स, वो इनइफेक्टिव साबित हुए हैं। भारत के साथ एयर स्पेस एंगेजमेंट में उन्होंने अवॉइड किया
HQ-9 पूरा का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर वाला, वो यहाँ पर इनफेक्टिव हुआ था और उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रोन्स हो गए उसको भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में न्यूट्रलाइज कर दिया। PL-15 मिसाइल्स, वो कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। देखो अल्टीमेटली भारत को अगर आप देखोगे जो गलत चीजें की है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में, प्रॉब्लम यही हुआ पूंछ वाले इलाके में और कई जगह पर जो सिविलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, बॉर्डर पर एक प्रकार से डायरेक्ट फायरिंग की गई, वो भारत के लिए थोड़ा नुकसान था। अदरवाइज अगर आप देखो, चाहे पाकिस्तान ने जितने भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया हो, ड्रोन्स, मिसाइल, कुछ भी, भारत का एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। और हमने तो प्रूफ के साथ दिखाया पाकिस्तान के अलग अलग टारगेट्स, चाहे पहले स्टार्टिंग के समय में 7th की रात को जो है आपको याद होगा, उसी समय हमने दिखा दिया था कि कैसे यहाँ पर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डीप में जाकर हमने पेनिट्रेट किया है। अगर चाइनीज इक्विपमेंट इतना ही अच्छा होता तो हमने जो मिसाइल्स फायर किए थे, क्यों नहीं उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया, हमारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया। तो ये साफ साबित होता है कि भारत का परफॉर्मेंस मच बेटर था और यहाँ पर चाइनीज इक्विपमेंट जो है, वेपन्स काम नहीं कर पाए थे और यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से चाइना ये पूरा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में लग गया। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा मिसाइल है जो कि केपेबल है डीप स्ट्राइक प्रिसीजन के लिए एंड इसको राफेल जेट में देखा जाता है, राफेल जेट में फिट किया जाता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज से ही हमारा यूपीएससी 2026 का बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में है। और कोई भी डाउट हो, यहां पर गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। कॉल दिस नंबर। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।